रेखा बेन के मौत के केस में प्रार्थना ने किया कादम्बरी को अरेस्ट। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंची है जहां पर जुगल के सामने 7 सालों बाद कादम्बरी का काला राज आ चुका है। जुगल को यह पता लग चुका है कि तितली और किसी की नहीं बल्कि दीप्ति की बेटी है। इसे कादम्बरी ने रेखा बेन से चोरी करवाया था 7 साल पहले। सारी चीजों के बारे में जुगल को तो पता लग चुका था, लेकिन पर जुगल ने कादम्बरी को रेखा बेन का मर्डर करते हुए भी देख लिया, इसलिए जुगल सीधे जा रहा था पुलिस के पास ये सारी चीजें बताने। कादम्बरी जुगल को रोकती है, लेकिन जुगल रोकता ही नहीं। कादम्बरी के पास एक ही चारा बचा था। कादम्बरी जुगल को रोकने के लिए गोली चलाने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना उसके बाद कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसे इस वक्त तक यह तो पता लग चुका था रेखा बेन जिससे रात को 11 बजे मिलने वाली है वह और कोई नहीं पुष्पा है। कादम्बरी ने पुष्पा को बात करते हुए देख लिया था। यही पल पुष्पा ऑटो पकड़कर रेखा बेन की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती है। पुष्पा का पीछा करते करते कादम्बरी भी पुष्पा के पीछे पीछे निकल जाती है ऑटो से। यही पल कादम्बरी लक्ष्मण को कॉल करती है और कहती है लक्ष्मण मैं पुष्पा के पीछे पीछे आ रही हूँ और रेखा बेन तो वहाँ पर पहुँच चुकी है। तुम्हें किसी भी हालत में पुष्पा और रेखा बेन को नहीं मिलने देना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो और वह दोनों मिल जाते हैं, उन दोनों को तुम खत्म कर देना। पल पुष्पा जैसे ही उस जगह पर पहुँचती है तो वह देखती है कि आगे तो रास्ता बंद है। ये सारी चीजें करी थी कादम्बरी के आदमियों ने। पुष्पा दूसरे रास्ते से जाती है। अगले ही पल वहाँ पर कादम्बरी आ जाती है। अब वह गुंडे जैसे कादम्बरी को यहाँ बताते हैं कि पुष्पा यहाँ पर पहुँच चुकी है। कादम्बरी सुनते ही अपने गुंडों को पुष्पा को किडनैप करने का आदेश दे देती है। यही पल हम रेखा बेन को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच चुकी थी और रेखा बेन पुष्पा का इंतजार कर रही थी। पर रेखा बेन ने ठान लिया था कि वह कादम्बरी का सारा काला राज पुष्पा को बता देगी। रेखा बेन को ऐसा लगता है कि अगर उसने सारी चीजें पुष्पा को बताई, वह इस चीज की गवाही कोर्ट में देने के लिए भी तैयार हो जाएगी, लेकिन के बदले में पुष्पा को रेखा बेन की मदद करनी होगी। पुष्पा को रेखा बेन को जेल से छुड़ाना होगा। अगले ही पल हम कादम्बरी के गुंडों को देखते हैं जो कि बड़ी चालाकी से पुष्पा को ऑटो से किडनैप कर लेते हैं। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा के भेष में सीधे पहुंच चुकी थी रेखा बेन को। अब रेखा बेन को तो यही लग रहा था या पुष्पा ही है। अब यहाँ पर रेखा बेन कहती है पुष्पा जी मैंने आपको यहाँ पर कादम्बरी का काला राज बताने के लिए बुलाया है। रेखा बेन यहाँ पर सारी चीजें बताती है कि किस तरह कादम्बरी ने उससे 7 साल पहले हॉस्पिटल से तितली को चोरी करवाया था। तितली आपकी ही पोती है, कादम्बरी की बेटी नहीं है, दीप्ति की बेटी है। अगर आप चाहो तो मैं इन सारी चीजों के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे जेल से छुड़ाना होगा, आपको मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देनी होगी। कादम्बरी से खतरा है, कादम्बरी मेरी जान लेना चाहती है। ना सुनते ही कादम्बरी अपनी साल उठाती है। अब रेखा बेन जैसे ही देखती है कि यह और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी। रेखा बेन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि रेखा बेन को समझ आ गया था कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट आता है जब हम जुगल को देखते हैं। जी हाँ, जुगल भी कादम्बरी का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुका था और जुगल ने भी ये सारी ही बातें सुन ली थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कादम्बरी जब रात को बाहर जा रही थी जुगल ने देख लिया था। जुगल ने यहाँ पर तितली को देखकर कादम्बरी का ऑटो का पीछा करते करते इस जगह पर पहुंच चुका था। यही पर हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि बिना देरी करे अपनी गन हेड़कर रेखा बेन को गोली मार देती है। ये सारी चीजें देखकर भी जुगल के होश उड़ जाते हैं। जुगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी वक्त यहाँ पर कादम्बरी ने भी जुगल को देख लिया था और कादम्बरी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है जुगल को देखकर। यही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसे कादम्बरी के गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन पुष्पा जैसे तैसे उन गुंडों से लड़कर वहाँ से निकल आती है। पुष्पा सीधे ही कॉल कर देती है प्रार्थना को। पुष्पा प्रार्थना को कहती है कि प्रार्थना एक लेडीज का कॉल आया था जिसने कुछ बताने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था और मुझे 100% यकीन है कि वह लेडीज और कोई नहीं बल्कि रेखा बेन है। आते वक्त मुझे गुंडों ने रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे बच आई।
मैं यहाँ की लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पर पहुँच जाओ। अगले पल हम कादम्बरी और जुगल को देखते हैं। जुगल जो कि कादम्बरी को कहता है, ये क्या करा तुमने, इसे गोली मार दी, जान से ही मार दिया। कादम्बरी कहती है, जुगल जी अगर मैं इसे नहीं मारती तो यहाँ मेरी तितली को मार देती। जुगल कहता है, तितली तुम्हारी बेटी है ही नहीं, मैंने सारी ही बातें सुन ली है। कादम्बरी मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने दिनों से, इतने सालों से मुझसे झूठ बोल रही थी, तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कादम्बरी कहती है, जुगल जी ये सारी चीजें मैंने आपके लिए करी है, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। किस्मत ने मुझे एक और बार मौका दिया था आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए और उस मौके को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें करी थी। इस वक्त तक जुगल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जुगल कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तुमने किया है वह माफी के लायक नहीं है, तुमने मुझे पाने के लिए और किसी की बेटी को ही चोरी कर लिया। तितली हमारी बेटी नहीं है, तितली दीप्ति की बेटी है और उस पर सिर्फ प्रार्थना और चिराग का हक था जिसे तुमने छीन लिया। अगले पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पुष्पा की बताई हुई लोकेशन पर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग प्रार्थना से पूछता है कि कहाँ जा रही हो। उस वक्त यहाँ पर प्रार्थना की जीप मौजूद थी ही नहीं। कहता है, पन्नू ऐसे मत जाओ, मेरी जीप यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पहले तो यहाँ पर प्रार्थना मना करती है लेकिन बाद में प्रार्थना मान जाती है। अगले ही पल हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं। जुगल जो कि कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तुमने एक बार भी सोचा है कि इस बारे में तितली को पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसे जब यह पता चलेगा कि उसकी माँ और कोई नहीं है बल्कि दीप्ति है, तुमने उसे उसकी माँ से 7 सालों से दूर रखा, चाहे क्या बीतेगी उस पर। उसे यह भी पता चलेगा कि जिसे वह अपनी माँ समझ रही है वह उसकी माँ है ही नहीं, कि वह तो एक खूनी मक्कार औरत है जिसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कादम्बरी कहती है, जुगल जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पर सिर्फ आप और मैं मौजूद हूँ और इस बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता है, जिसे पता था उसे तो मैंने ऊपर पहुँचा दिया है और मेरे गुंडे इस लाश को भी ठिकाने लगा देंगे। इसे हम तुरंत जाकर तितली को लेकर अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे, इससे हम हमारी जिंदगी को जिएंगे साथ में तीनों। इस वक्त तक जुगल को कादम्बरी का व्यवहार देखकर समझ तो आ चुका था, कादम्बरी तितली के प्यार में पागल हो चुकी है। जुगल कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तितली हमारे साथ नहीं रहेगी बल्कि तितली तो रहेगी दीप्ति के पास, अपनी असली माँ के पास। तुम जाओगी जेल में, खुद पुलिस के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। जुगल यहाँ पर निकल जाता है। कादम्बरी यहाँ पर बार बार जुगल को रोकने का प्रयास करती है लेकिन यहाँ पर जुगल रुकता ही नहीं है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त तक प्रार्थना भी पहुंच जाएगी चिराग के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पर कादम्बरी बार बार जुगल को रोकने का प्रयास करेगी। जुगल को कादम्बरी यहाँ भी कह देगी कि जुगल जी अगर आप नहीं रुके तो मैं गोली चला दूंगी। उसी वक्त हम देखते हैं कि कादम्बरी गोली भी चला देती है। यहाँ पर सवाल यही आ जाता है कि आखिरकार वह गोली किसको लगी, क्या वह गोली जुगल को लगी है या फिर और किसी को। यहाँ पर मैं एक बात तो क्लियर कर दूं कि यह गोली जुगल को नहीं लगने वाली। अभी हम देखेंगे कि वहाँ पर प्रार्थना आ जाएगी और प्रार्थना रंगे हाथ तो कादम्बरी को अरेस्ट कर लेगी। इसके बाद यहाँ पर कादम्बरी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आपको जानना है आखिर कादम्बरी के साथ क्या होने वाला है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की इसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।